बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी शोबे में शुरुआत में, बिगिनिंग में, आगाज़ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और गार्डनिंग में भी ऐसा ही है कि आप जब गार्डनिंग शुरू करते हैं तो उस वक़्त आपको शुरू में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो आपसे पहले इस फील्ड में जिन लोगों ने काम किया, गार्डनिंग का शौक़ रखा और वो गार्डनिंग करते रहे, जिनके पास यूट्यूब की फैसिलिटीज़ नहीं थी, आपके पास तो यूट्यूब की फैसिलिटी मौजूद है। आप चीज़ें सारी देखने के बाद ही कदम उठाएं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा पौधा आपको लगाना चाहिए, कौन सा पौधा नहीं लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना है, उसकी वाटरिंग कैसे करनी है, उसकी सॉइल मिक्स कैसे रखना है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको यूट्यूब से अवेलेबल हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं, आपको वो नुकसानात फ़ेस नहीं करने पड़ेंगे जो आपसे पहले लोगों को फेस करना पड़े होंगे। अब इसी प्लांट को देख लीजिए, ये वो प्लांट है कि गार्डनिंग की शुरुआत में जो पौधे लगाने चाहिए हमें, या आपको उनमें से ये एक पौधा है स्पाइडर प्लांट का पौधा। स्पाइडर प्लांट में 2-3 वैरायटीज़ आती हैं, दोनों तीनों वैरायटीज़ आप लगा सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है। आप इसको पत्थर के गमले में, क्ले पॉट में, प्लास्टिक पॉट में लगा सकते हैं। अभी मैं आपको जितने भी अपने लगे हुए पौधे दिखाऊंगा, मैं प्लास्टिक पॉट में दिखाऊंगा मैं, और प्लास्टिक पॉट में अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। और इनके ये जो बेबी प्लांट्स हैं वो भी निकल रहे हैं, और मैं इनके बेबी प्लांट से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके नए पौधे बनाता रहता हूँ मैं। और अभी एक तो मैं दिखाऊंगा कि इनको आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं। मेरी पहली वीडियोस में पानी में भी ग्रो किए हुए हैं मैंने, और अब मैं डायरेक्ट मिट्टी में ग्रो करके दिखाऊंगा। अब ये देखें, प्लास्टिक की एक पुरानी बाल्टी थी, जो बाल्टी ख़राब हो गई या उसका कुंडा टूट गया, ये देखें इस तरह। तो पड़ी हुई थी मेरे एक स्टोर रूम में, तो वहाँ से उठा के मैंने उसमें ये स्पाइडर प्लांट लगा दिया। तो स्पाइडर प्लांट छोटा सा पौधा था ये, और ये देखें अब काफ़ी बड़ा है, और इसके साथ जो बेबी प्लांट्स लगे हुए हैं, इनको उतार के मैं और 3-4 प्लांट्स बना लूँगा। तो बिगनर्स को मेरी एडवाइस है कि आप जो पौधे लेके आएँ उनमें ये पौधा भी सर फहरिस्त है। और भी मैं बताता रहता हूँ अपनी वीडियोस में कि बिगनर्स को कौन से पौधे लगाने चाहिए। एक ये पौधा भी आप लाजमी लगाएं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये बढ़ता ही रहेगा। आप हर साल 2, 4, 6, 10 पौधे और बना लेंगे, इससे ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन बिगनर्स जो हैं वो साल में 8-10 पौधे स्पाइडर प्लांट के और बना सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना आपने खुली जगह पे, एयरी जगह पे, चाहे इंडोर है, आउटडोर है, जहाँ ज़्यादा धूप नहीं पड़ती, और वहाँ रखना है। देखें, ये बड़ा एक मेरे पास स्पाइडर प्लांट है, जो कह लें कि मदर प्लांट है, सबसे पुराना है। और ये मैंने एक ड्रमी जो काटी हुई है मेरे पास, बड़ी ड्रमी है, वो ड्रमी के अंदर लगाया हुआ है मैंने। और अभी मैंने इस पौधे से काफ़ी सारी कटिंग्स ली हैं, यानी बेबी प्लांट्स मैंने उतारे हैं, जो साइड ब्रांचेस निकली होती हैं, और वो मैं आपको प्रोपोगेट करके दिखाऊंगा कि मिट्टी के अंदर आपने किस प्रोपोगेट करना है। ये देखें, तीसरा गमला आप देख रहे हैं, ये भी ब्लैक पॉट के अंदर, प्लास्टिक पॉट के अंदर है। और इसके अलावा ये प्लास्टिक के पॉट्स हैं, इनमें भी 2 आप प्लांट्स देख रहे हैं लगे हुए हैं। ये मैंने बेबी प्लांट्स ही लगाए थे, कटिंग्स ही लगाई थी, और ये ग्रो कर रही हैं और प्लास्टिक पॉट में ग्रो कर रही हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने कटिंग्स ली हैं वो कटिंग्स पहले मैंने आपको एक मरतबा ग्रो करके दिखाई थी पानी के अंदर। वो पानी के अंदर ग्रो कर ली जब उसकी रूट्स निकल आई। तो अभी जो आपने इसी तरह के पॉट्स में 2 पॉट्स देखे हैं, तो जब जड़ें निकल आई थी तो फिर मैंने मिट्टी में शिफ्ट कर दिए थे। तो वो अनफॉर्चुनेटली मैं जब जड़ें निकाल के मिट्टी में शिफ्ट की तो वीडियो आपसे शेयर नहीं कर सका। अब मैं डायरेक्ट मिट्टी में लगा रहा हूँ मैं। ये काफ़ी सारे मैंने कटिंग्स ले ली हैं उस मेन जो मदर प्लांट है मेरा, उसमें से। तो अब मैं ये 3 गमले हैं मेरे पास, इनमें लगाऊंगा मैं, और जितनी भी कटिंग्स हैं तकरीबन सारी लगा दूंगा मैं। और कटिंग्स के अलावा इनके बीज बने हुए हैं, तो बीज भी मैं आपको बताऊंगा कि वो भी लगा सकते हैं आप। और स्पाइडर प्लांट की कटिंग्स लगाने का कोई भी सीज़न नहीं है, आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं। सिर्फ जब भी आपने कोई कटिंग लगानी है, उसे आपने फुल सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, आपने शेडी एरिया में रखना है। और मेरे पास चूँकि एक कवर्स पड़े हुए हैं, आपने मेरी पहली वीडियोस में देखे होंगे, वो कवर्स जो हैं वो ह्यूमिडिटी क्रिएट करने में मदद मिलते हैं, जैसे पॉली हाउस होता है। तो पॉली हाउस
तो मैं नहीं बना सकता, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। लेकिन मेरे पास एक ऐसे पॉट्स हैं जिनमें जो कवर हो जाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट पॉट्स हैं, जैसे शापर भी चढ़ाते हैं कुछ लोग, बोतलों में लगा के शापर चढ़ाते हैं। तो मेरे पास उससे बेहतर एक चीज़ है, तो मैं वो चढ़ा के तो अपनी कटिंग्स ग्रो कर लेता हूँ। ये देखें कितनी सारी कटिंग्स हैं स्पाइडर प्लांट की। ये वही कटिंग्स हैं जो जिसकी वजह से इसको स्पाइडर कहा जाता है, कि लंबी सी टहनी बाहर को निकलती है और उसके एंड पे 2 3 4 ये पौधे छोटे छोटे लगे होते हैं और बीज भी लग जाते हैं। तो वही आप टहनियाँ काट के आप लगा सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने जितने मेरे पास थी, जितने भी मैंने ऊपर से उतार के लगा सकता था, मैंने सारे इन तीनों गमलों में लगा दिए हैं। तो आप भी, अगर आपको एक भी कहीं से मिल जाता है, वो भी ला के आप लगा देंगे तो भी चल जाएगा। वो मिट्टी में लगा दें आप, पानी में पहले लगा के उसकी जड़ें निकाल लें, फिर मिट्टी में लगा दें, कोकोपीट में लगा दें, किसी भी तरह आप उगाएं, ये कटिंग ईज़िली लग जाती हैं। और कटिंग लगाने के लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल कोई गमला लेके आएँ। आपके पास गमला नहीं है तो गमले कहाँ से लेके आएँ, तो कटिंग कैसे लगाएं। आप किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हैं। आपके पास कोई भी टूटा हुआ बर्तन हो उसमें लगा दें, ठीक है। मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस महंगाई के दौर में, पौधों का शौक़ रखते हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन ख़र्चा नहीं कर सकते। ये देखिए, ये बीज भी उन्हीं टहनियों को लगे होते हैं जिन टहनियों के एंड पे वो बेबी प्लांट्स लगते हैं। उन्हीं टहनियों को छोटे छोटे फूल लगते हैं। मेरी एक पहली वीडियो में फूल लगे हुए दिखाए मैंने। तो उन्हीं टहनियों को ये जिस तरह छोटे छोटे धनिया के बीज होते हैं, इस तरह ये बीज बन जाते हैं जब खुश्क हो जाएं। जैसे ये देखें, अभी खुश्क नहीं हुए, ये अभी ग्रीन हैं। तो ये वाले खुद ही गिर जाते हैं, अगर खुली जगह में पड़े हुए हों या खुला गमला हो तो खुद ही गिरते हैं और फिर ये ग्रो भी हो जाते हैं। तो आप इनको सेपरेट से भी किसी पॉट में लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने अभी इसमें ग्रो कर रहा हूँ बेबी प्लांट्स जो लगाए हैं मैंने, तो इन्हीं में मैं ये वाले सीड्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं मैं ये फेंक दूँगा। तो चूँकि जो पहले वाले हैं वो ग्रो हो जाएंगे और वो मैं निकाल के बड़े पॉट्स में लगा दूँगा। और ये जो बीज हैं, ये छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल आएंगे, उनकी बन जाएंगी, रूट्स बन जाएंगी, तो वो मैं इन्हीं में रहने दूँगा। और ये कटिंग लगाने के बाद आपने जो ख़ास चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो मैंने कहा कि इनको धूप में नहीं रखना, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, आपने शेडी एरिया में रखना है उस वक्त तक जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता कि इसकी रूट्स डेवलप हो गई हुई हैं, इसके नए पत्ते, नए लीव्स निकलना शुरू हो गए हुए हैं। पुराने पत्ते भी सस्टेन रखेंगे, लेकिन बाद में पुराने पत्ते गल जाते हैं और नए पत्ते जो निकलते हैं, तो जब नए पत्ते निकल आए तो इट मीन्स के पौधा जो है वो आपका चल पड़ा है, ख़राब नहीं हुआ, उसकी रूट्स डेवलप हो गई हैं। फिर आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये 10 12 पौधे छोटे छोटे लगा दिए हैं एक ही गमले में, तो ये जब चल पड़ेंगे तो जितने चलेंगे उनको मैं डिवाइड कर दूंगा, फिर दूसरे गमलों में शिफ्ट कर दूंगा मैं। तो ये कटिंग लगाने के बाद आपने डायरेक्ट पानी नहीं देना, आपने इस तरह शावरिंग करनी है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इनको। ज़्यादा पानी लग जाएगा तो जो मिट्टी है वो बैठ जाएगी, ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, तो रूट्स को बढ़ने का वो चांस नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, मिट्टी हार्ड होगी। तो इस तरह आपने शावरिंग जस्ट करनी है। वो हर डेली कर दें, गर्मियाँ हैं अगर तो डेली कर दें, सर्दियाँ हैं तो चाहे 4 दिन शावरिंग ना करें आप। तो अब चूँकि गर्मियाँ हैं, मई के लास्ट डेज जा रहे हैं, बल्कि कल जून शुरू हो जाएगा, तो मैं ये डेली शावरिंग कर देता हूँ। और ये जो वाटरिंग है, शावर की मदद से जो वाटरिंग करनी है, वो आपने इन लीव्स वाले जो प्लांट्स हैं, ये हो गया, या इसके अलावा कोई लीव्स वाला पौधा है जिसकी हार्ड कटिंग नहीं है, हार्ड स्टिक्स नहीं हैं, तो उनको आपने शावरिंग करनी है। अगर हार्ड स्टिक लगी हुई है, जैसे गुलाब की कलम है या और कलमें हैं, तो उन पे आप दूसरी तरफ भी पानी डाल सकते हैं खुला। दोस्तों, स्पाइडर प्लांट के ऊपर मेरी कोई ये 3 4 वीडियोस हैं, तो आप स्पाइडर प्लांट के बारे में सब कुछ जानने के लिए मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको सारी मालूमात हासिल हो जाएं। अब ये देखें, जो मैंने बताया था आपको कि मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट पॉट्स हैं, वो बोतल नहीं है, ट्रांसपेरेंट मेरे पास कवर्स हैं। मुझे एक जगह से एक बाड़िए से मिल गए थे, उसके बॉटम्स भी हैं साथ। कभी मैं उन बॉटम्स के साथ भी लगा लेता हूँ, और कभी पूरे किसी और गमले पे आ जाएँ तो उन पर भी मैं ऐसे चढ़ा देता हूँ जैसे इस पे चढ़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी रिटेन हो रहती है, और मैं किसी भी मौसम में कटिंग्स लगा लेता हूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़। अपना और अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रखिएगा।